चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं हाउ टू चूज डेस्कटॉप पीसी। जी हाँ दोस्तों, बाइंग गाइड्स हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें एक नया पीसी खरीदते समय, डेस्कटॉप पीसी खरीदते समय क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। आज इस वीडियो में अच्छे से आपको बताया गया है, जिससे कि जब भी आपको नया पीसी खरीदना होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हमें पीसी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो जब अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएँगे कि नया पीसी खरीदते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सर्व लाइफ अकाडमी यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी-अच्छी ट्यूटोरियल मिलते रहे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे और जो लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहता है उनको अच्छी-अच्छी नॉलेज यहाँ से इन चैनल से मिलती रहेंगी दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करके रखिए, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, देर नहीं करते। चलिए दोस्तों हम लोग अब सीख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप पीसी। जी हाँ दोस्तों, जो एक पीसी हम लोग तैयार कराते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। तो इसमें ये 8 चीजों पे आपको फोकस करना हो दोस्तों। इन सब के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सारे डिवाइसेज हैं जो आपके एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर लगे होते हैं और 100% होने चाहिए और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अब ये सारे पार्ट्स खरीदते समय, ये सारे पार्ट्स को जब हम बाइंग करेंगे अपना डेस्कटॉप पीसी बनाने के लिए, तो इनमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूरत की हैं और कितनी जरूरत की हैं, ये सब चीजें आगे की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो ये 8 पार्ट्स तो आपको चाहिए दोस्तों। सबसे पहले पीसी कैबिनेट चाहिए, मैन बोर्ड और मदरबोर्ड चाहिए, सीपीयू चाहिए आपको, रैम चाहिए, एसएसडी और एसएसडी चाहिए आपको, एलईडी मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए और यूपीएस चाहिए। ये 8 पार्ट्स होने बहुत जरूरी है। अब एक-एक पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेस्कटॉप पीसी कैबिनेट या केस। ठीक है, इसको खरीदते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों साइज और फॉर्म फैक्टर, आपको साइज का ध्यान देना है कि आप किस पर्पज के लिए, कंप्यूटर के लिए, आप डेस्कटॉप पीसी के लिए डेस्कटॉप जो कैबिनेट है आपका, पीसी का कैबिनेट है वो खरीद रहे हैं। इसमें एक फुल टावर आता है जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ये सर्वर वगैरह के लिए काम आता है। मिड टावर होता है जो वर्क स्टेशन के लिए काम आता है। उसके बाद माइक्रो एटीएक्स और मिनी आईटीएक्स होता है। तो ज्यादातर जो मीडियम होता है वो माइक्रो एटीएक्स होता है और सबसे छोटा जो आपने देखा बड़े छोटे छोटे से पीसी आते हैं, उनका जो कैबिनेट होता है वो मिनी आईटीएक्स आप ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना साइज वाला लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो फीचर्स है, नॉर्मल, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग। यानी आपको क्या चाहिए, आप किस पर्पज के लिए कंप्यूटर ले लें, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल अपना ऑफिस का काम करना है, सिंपल आपको डेली यूज वाला काम करना है, तो नॉर्मल पीसी आप के लिए आप डेस्कटॉप पीसी कैबिनेट ले सकते हैं। गेमिंग के लिए चाहिए या वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, उस हिसाब से फीचर्स आपको देखने होंगे, क्योंकि जब आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए होगा तो आपको बड़ा वाला चाहिए दोस्तों कैबिनेट। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लगा सकें आप लोग, गेमिंग पर्पज और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। नॉर्मल अगर आपको पीसी अपने नॉर्मल यूज के लिए चाहिए तो आप नॉर्मल भी माइक्रो एटीएक्स ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा है कैबिनेट की लुक। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट की लुक बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की आती है। अपने चॉइस का आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आयरन यानी लोहे वाला भी आता है, ग्लास वाले भी आता है जिसमें अंदर की चीजें चमकती रहती हैं, और आरजीबी लाइट यानी लाइटिंग वाला भी आता है जिसमें लाइट चमकती रहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी लुक आप चाहते हैं। उसके साथ कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए आपके कैबिनेट का, यानी उसमें अगर फैन जितने ज़्यादा लगे होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमारा पीसी चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है उससे। तो हमारे पीसी कैबिनेट के अंदर अगर कूलिंग सिस्टम के लिए फैन ज़्यादा होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कूल हमारे उसको कभी भी गर्म नहीं होने देगा। दूसरा है ड्राइव बेस, या जो मोर स्पेस वो एचडी एसएसडी, यानी बहुत से ड्राइव बेस का मतलब सॉकेट्स होते हैं दोस्तों हमारे उसके अंदर। ठीक है, तार यानी जितने भी हम लोग डेस्कटॉप के अंदर अपने जो मदरबोर्ड लगाएंगे उसके अंदर कितने सारे कनेक्शन दिए हुए हैं, यानी अगर हम एचडीडी ज्यादा लगाना चाहते हैं या एसएसडी ज्यादा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कनेक्शन भी ज्यादा आपको चाहिए। तो जितने ज्यादा कनेक्शन आपके कैबिनेट के अंदर होंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा दोस्तों। कनेक्टिविटी, जी हाँ, फ्रंट और इनसाइड, यानी आपको अंदर की साइड जब होता है तो देखना कि कितने सारे कनेक्शन के पॉइंट आपको दिए हुए हैं, और बाहर की तरफ भी देखना है कि कितने अच्छे-अच्छे पॉइंट आपको दिए हुए हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट आपकी कनेक्टिविटी के लिए होंगे, उतना ज़्यादा पीसी कैबिनेट आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी रखिए दोस्तों, क्योंकि हम बार-बार तो खरीदते नहीं है कंप्यूटर को, लाइफ में एक बार ही खरीदते हैं। अगर पीसी कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो होप करता हूँ कि पीसी कैबिनेट जब आप खरीदेंगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे दोस्तों। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको डेस्कटॉप का पीसी कैबिनेट की अच्छी नॉलेज हो गई होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट आता है मदरबोर्ड और मेन बोर्ड आता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे दूसरे नंबर पे। इस पे भी हम लोग खरीदते समय कुछ चीजों का ध्यान देंगे। सबसे पहले वही फॉर्म फैक्टर की बात आती है। इसमें आपको एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स और मिनी एटीएक्स, यानी बड़ा, मीडियम साइज का और छोटा, आपको ध्यान देना है किस तरह का आपने कैबिनेट लिया है, उसी कैबिनेट के हिसाब से आपको इसका भी साइज पे ध्यान देना होगा दोस्तों।
चिपसेट जेड सीरीज आती है, एच सीरीज आती है, बी सीरीज आती है। जेड जेड सीरीज जो नॉर्मल हम लोग शुरुआत करते हैं, एच सीरीज मीडियम रेंज में होती है और बी सीरीज बहुत ही हाई-फाई सिस्टम बनाने के लिए होती है दोस्तों। अगर आपको नॉर्मल सिंपल चाहिए अपना घर के पर्पल है तो जेड सीरीज का आप नॉर्मल ले सकते हैं अपना मदरबोर्ड। और उसके बाद अगर आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए चाहिए, ठीक है, तो एच सीरीज का आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही सर्वर यानी बहुत ही हाई-फाई काम करने के लिए चाहिए वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो आप बी सीरीज का मदरबोर्ड ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सपेंशन स्लॉट जी हाँ दोस्तों, पीसीआई होता है, M.2 होता है, U222 होता है वीडियो एडिटिंग, ये पीसीआई एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जो आपके मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो किस पर्पज के लिए आपको लेना है, उसी पर्पज के हिसाब से आपको ये ले सकते हैं। तो ये 3 तरह के बोर्ड होते हैं, किस पर्पज के आप लेना चाहें एक्सपेंशन स्लॉट आप ले सकते हैं। और जितने ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट आपके मदरबोर्ड में होंगे, उतना आपको ये फायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कार्ड्स को यूज़ कर पाएँगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन स्लॉट कितने दिए हुए हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। साटा कनेक्शन, साटा कनेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है कि साटा कनेक्शन यानी जब आप आजकल वैसे साटा की जगह आप तो नॉर्मल हमारा जो कनेक्शन आते हैं साटा के पावर देने के लिए, वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिवाइसेज आप लगा पाएँगे। तो साटा कनेक्शन पे हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप मदरबोर्ड खरीदें तो हमेशा सामने वाले से पूछ लें कि भई साटा कनेक्शन कैसे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप ग्राफिक्स में यहाँ देख रहे होंगे ये साटा पॉइंट है, ठीक है? पोर्ट्स हैं, ये इसमें 6 दिए हुए हैं। तो ये जितने ज़्यादा होते हैं उतना आपको फ़ायदा रहता है, उतने ज़्यादा डिवाइसेज आप इसमें जोड़ पाते हैं। इसका इंटरनल स्लॉट्स आ जाता है, इंटरनल स्लॉट में रैम और ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरनल स्लॉट हो गए हमारे, आप देख रहे होंगे ये वाले, ठीक है? ये जितने ज़्यादा आपके मदरबोर्ड के अंदर लगे होंगे, उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट ये होगा कि आप रैम ज़्यादा लगा पाएँगे, ग्राफिक्स कार्ड अलग से अगर लगाना चाहें वो भी लगा पाएँगे, ठीक है? तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से स्लॉट दिए हुए हैं, ये रैम के लिए दिया हुआ है और ये आपका स्लॉट दिए हुए हैं। तो ये जितने ज़्यादा होंगे इस पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है? एक्सटर्नल पोर्ट्स जो होता है बाहर के लिए होता है, ठीक है? तो बाहर के लिए अगर यूएसबी, PS2, डिस्प्ले, एचडीएमआई, डीवीआई, जीवीए ये सारे पॉइंट अगर आपके दिए हुए हैं, ठीक है? यानी जो एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे आप दिखाएँगे, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए PS2 के लिए रहेगा, कभी पुराने कीबोर्ड होते हैं, उनके माउस होते हैं, उसके लिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है? यूएसबी पोर्ट होते हैं, जैसे यूएसबी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये, डिस्प्ले के लिए होते हैं, डिस्प्ले के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? डिस्प्ले में अगर एचडीएमआई है, ठीक है? तो एचडीएमआई भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिजिटल जो आपके मॉनिटर है एचडीएमआई वाले कनेक्शन के वो भी आप चलाते हैं, डीएमआई वाला है तो वो भी चला सकते हैं, वीजीए जैसे वीजीए है ये भी चला सकते हैं, ऑडियो है तो ऑडियो का भी चला सकते हैं, ठीक है? तो ये पोर्ट्स का ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे तो नॉर्मल ये सब आते ही हैं, पर एचडीएमआई के लिए स्पेशल आपको देखना पड़ेगा, पर आजकल लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें एचडीएमआई भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो एक्सटर्नल पोर्ट्स के लिए पीछे आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा जब भी आप मदरबोर्ड खरीदेंगे। उसका इंटरनल कनेक्शन जो अंदर के कनेक्शन होते हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है कि अंदर जो होता है पॉइंट लगाने के लिए कितने ज्यादा कनेक्शन आपके पास होंगे, वो भी आपके लिए बेहतर रहेंगे दोस्तों। उसका नेटवर्किंग RJ45 लैन पोर्ट भी होना चाहिए। वैसे तो आजकल वाईफाई होता ही है हमारे, ठीक है? चाहे तो आप मदरबोर्ड वाईफाई वाला भी ले सकते हैं, नहीं तो अलग अलग से अडेप्टर भी वाईफाई का लग जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप पीसी में ज्यादातर आप ध्यान देना दोस्तों, वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वाईफाई अडेप्टर ला सकते हैं जो अपने मदरबोर्ड में आप पीछे से कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी के जरिए, उससे वाईफाई कनेक्शन चला सकते हैं। पर RJ45 जो होता है लैन होता है, जो आप नेट आएगा आपका वो केबल के थ्रू आएगा, वो इसमें लग जाएगा, ठीक है? वो भी होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये सब चीजें आप लोगों को एक मदरबोर्ड या मैन बोर्ड को खरीदते समय ध्यान देना है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सीपीयू आया, तो सबसे मेन पॉइंट है हमारा जो हमारी पावर है, ठीक है? कंप्यूटर का एक दिल बोल सकते हैं आप, हार्ट बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं। तो इसको भी खरीदते समय ध्यान देना है। सीपीयू का ब्रांड क्या है दोस्तों, मार्केट में सीपीयू के 2 ही ब्रांड सबसे ज्यादा चलते हैं, इंटेल का और एएमडी का, ठीक है? इनमें से आप जोन सा भी अच्छा लगे अपने बजट के हिसाब से उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्पल का भी आता है दोस्तों, पर एप्पल क्या करता है कि अभी जो अपने कंप्यूटर बनाता है उसके अंदर अपना कंप्यूटर के अंदर ही अपने सीपीयू को यूज करता है, आप अलग से उसका नहीं खरीद सकते। इसलिए अलग से अगर आपको अपना कंप्यूटर को असेंबल कराना है तो उसके लिए आपको इंटेल या एएमडी का ही सीपीयू लेना होगा, ठीक है? आप एप्पल का नहीं ले सकते, क्योंकि एप्पल अपने ही कंप्यूटर में यूज करता है। तो मान के चलिए आपने इंटेल या एएमडी में से कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट कर ली, ठीक है? उसके बाद आपकी नीड क्या है, ये भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, कि लोग बड़े से बड़ा प्रोसेसर खरीद लेते हैं जो उनकी जरूरत का नहीं होता, उसकी पावर जिंदगी में वो यूज नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया उसको खरीदने के लिए, वो आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया। कहते हैं ना, कोई चीज हमारी जरूरत की है नहीं और हमने पैसा बहुत लगा दिया, कुछ फायदा नहीं उस चीज का। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको सीपीयू को सिलेक्ट करना है। अगर सिंपल घर के लिए कंप्यूटर ले रहे हैं, अपना पढ़ाई करनी है आपको, अपने छोटे मोटे ऑफिस के काम करने हैं, तो होम के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका Core i3, ठीक है?
या फिर आप AMD का ले सकते हैं। ये कोर जो है इंटेल कंपनी के हैं। राइजन जो ब्रांड है, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे फोटो दी हुई है, ठीक है। तो कोर i3 तक आप ले सकते हैं, इसके बराबर इक्विवेलेंट सीपीयू ले सकते हैं। अगर आपको एक बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका और आप बिजनेस पर्पज के लिए ये चाहते हैं कि चलो एक सर्वर है आपका जो बहुत सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, तो कोर i5 से आपका काम चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप गेम्स पर्पज के लिए चाहते हैं कि आप चाहते हैं भैया गेम्स चलाने हैं, मुझे बहुत बड़े-बड़े हैवी गेम्स चलाने हैं और बहुत ही हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है मुझे, तो कोर i7 आपके लिए बहुत अच्छा सीपीयू रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सीपीयू खरीद सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम कोर i5। जी हाँ दोस्तों, कोर i5 आप जरूर लीजिए, ये आपके मोस्टली इन दोनों का पर्पज दूर कर देगा मोस्टली, ठीक है। कोर काउंट सिंगल, डबल, मल्टीपल। जी हाँ, तो ये सीपीयू होते हैं, एक सीपीयू देता है उसमें कितने सारे कोर्स हैं, यानी मल्टीपल सीपीयू उस पर कितने सारे लगे होंगे, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जितने ज्यादा आपके कोर होंगे आपके सीपीयू के ऊपर, यानी उतने ज्यादा चिप्स होंगी, उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी परफॉर्मेंस वो अच्छी देगा दोस्तों। क्लॉक स्पीड, जी हाँ, तो मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, जितनी ज्यादा इसकी क्लॉक स्पीड होगी, आप सीपीयू मान के कोर i5 आपने सीपीयू सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसकी गीगाहर्ट्ज आपको सिलेक्ट करना है, कितने गीगाहर्ट्ज का आपको मिलेगा, ठीक है। ये गीगाहर्ट्ज स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड यानी वो कितने मिली सेकंड में काम कर रहा है, यानी एक काम को करने में कितना सेकंड ले रहा है, तो वो इसके हिसाब से काउंट किया जाता है। तो सीपीयू को खरीदते समय आपको गीगाहर्ट्ज यानी उसकी क्लॉक स्पीड पे भी ध्यान देना है। कैच, कैच होता है जो कंप्यूटर की फास्ट मेमोरी करता है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में रहता है ये, ठीक है। L1, L2, L3 सेम वही, कोर i3, कोर i5, कोर i7। यानी अगर आप L3 तक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना पैसा लगाते हैं, उस हिसाब से आपको कैच मेमोरी भी साथ में मिल जाती है, जो कैच मेमोरी को L1, L2, L3 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जनरेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोर i5 तो आप लेने चले गए, बट उसमें कौन से जनरेशन का ले रहे हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या एक्स्ट्रा जो आगे आने वाली है। तो जितना लेटेस्ट आप जनरेशन का सीपीयू लेंगे, ठीक है, महंगा थोड़ा सा पड़ेगा, मैं मानता हूं आपको, बट जितना लेटेस्ट जनरेशन का आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी परफॉर्मेंस आपकी सीपीयू अच्छी देगा। जीपीयू और एपीयू, जहाँ तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, या एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। यानी जीपीयू में क्या होता है कि जो आपका ग्राफिक्स के लिए कभी कभी हमें गेमिंग का यूज करनी होती है, गेम खेलना होता है, या फिर कभी कभी हमें वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमें अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है, प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से ग्राफिक्स, ठीक है, जीपीयू कार्ड लगाते हैं अलग से। पर अगर आपके सीपीयू के साथ ही जीपीयू की प्रोसेसिंग यूनिट भी मिल रहा है, यानी जीपीयू भी आपको मिल रहा है अपने सीपीयू के साथ, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपीयू क्या आता है, जिसमें सीपीयू और जीपीयू एक साथ ही आ जाते हैं, ठीक है, यानी दोनों की पावर एक में ही आ जाती है, पर ये थोड़ा सा महंगा होता है एपीयू वाला, ठीक है। तो आप जीपीयू तक जा सकते हैं, अगर थोड़ा पैसा अच्छा आपके पास तो एपीयू तक जा सकते हैं। पर ये तभी आपका ध्यान जीपीयू या एपीयू पर तभी आपको ध्यान देना है अगर आप गेमिंग पर्पज से या वीडियो एडिटिंग की पर्पज से ही सिस्टम को बना रहे हैं। तो होप करता हूं कि सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रैम में भी आपको साइज का ध्यान देना है, UDIMM, SO-DIMM और माइक्रो DIMM, यानी 3 तरह की रैम जो आपको मिलती है। ये डिपेंड करेगी आपके मदरबोर्ड पर जो आपने परचेज किया है उसमें किस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर ये आपके सामने है। मॉड्यूल टाइप यानी HD रैम, DDR रैम, मोस्टली आप DDR रैम ही चलती है। जितनी ज्यादा लेटेस्ट DDR रैम आप लेंगे उतना फायदा आपको रहेगा, क्योंकि मेमोरी ज्यादा होगी तो आप मेमोरी पे काम अच्छा कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे, उतने अच्छे एप्लीकेशंस आपकी वर्क करेंगे। कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम 8 GB, जी हाँ दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप डेस्कटॉप पीसी बनवा रहे हैं तो मिनिमम 8 GB जरूर आप रखवाइए। अगर ज्यादा रखवाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप भाई गेमिंग पर्पज के लिए सिस्टम तैयार करवा रहे हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड करा रहे हैं तो कम से कम 16 GB तक आप रख सकते हैं। बट अगर आप सिंपल घर के लिए भी ले रहे हैं तो कम से कम मैं रेकमेंड करूंगा तो 8 GB आप मिनिमम जरूर लगाइएगा, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस आपका सीपीयू बहुत अच्छी देगा। स्पीड की बात करें तो मेगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप लेंगे मेगाहर्ट्ज में स्पीड को, उतना आपके लिए रैम के लिए अच्छा रहेगा। उसका इंस्टॉलेशन, अब बात आती है 8 GB, तो चलो आपने सेलेक्ट कर लिया कि मिनिमम हम 8 GB लगाएंगे, तो मैं एक चीज और रेकमेंड करूंगा कि 8 GB एक साथ ना लगा के आप 4-4 GB की रेकमेंड करूंगा मैं आपको। 4 GB की एक लगाइए और दूसरी 4 GB की लगाइए। रीजन क्या है इसका मैं बताता हूं आपको। अगर आपने 8 GB की खरीद ली और अचानक से 8 GB की एक सिंगल रैम में आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई, वो खराब हो गई, तो आपका टोटल 8 GB खराब हो जाएगा। बट अगर आप 4-4 GB की 2 लगाते हैं
तो अगर एक खराब हो भी जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एक रैम से आप काम चला सकते हैं और दूसरी रैम आप लाके दोबारा से लगा सकते हैं, जो कम पैसों में भी पड़ेगी आपको। तो बेनिफिट ये होगा कि अगर अचानक इमरजेंसी में एक रैम खराब भी हो जाती है ना, तो एक रैम आपके काम आती रहेगी। तो इसलिए 8 जीबी आप रैम मिनिमम लगाइए और 4-4 जीबी की 2 लगाइए, जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको। तो होप करता हूँ रैम भी अब अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रैम को खरीदते समय ध्यान देना आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हमें अपने कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप पीसी में जरूर लगाना होता है, तभी हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना कनेक्शन टाइप, साटा या एनवीएमई। ठीक है, तो यानी साटा वाला चाहिए जिसमें आपको तार लगाना होता है। ठीक है, हमारे इसमें जो कैबिनेट आता है उसके साथ साटा के केबल आती है, उसके साथ कनेक्शन करके आप इसे पावर दे सकते हैं। एक होता है सीधा आप कार्ड के थ्रू उसे लगा सकते हैं। तो ये दोनों पे आप ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए। उसके बाद आप कनेक्टिविटी में एक चीज का ध्यान रखना, पीसीआई 3.0 या पीसीआई 4 जितना बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 4.0 तक जाएंगे तो स्पीड आपको अच्छी मिलेगी दोस्तों। स्टोरेज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। शुरुआत में हम लोग जो है स्टोरेज पे ध्यान नहीं देते, बाद में पछतावा होता है कि यार थोड़ा सा और अगर हम हार्ड डिस्क को अच्छा लगा लेते स्पेस में तो हमारे लिए फायदा होता। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको ध्यान दूंगा कि अगर आप एसएसडी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि अगर आप डेस्कटॉप पीसी बनाए तो आप दोनों चीजों का यूज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप खाली एसएसडी मान के चलिए 1 टेराबाइट आपको स्पेस रखना है, ठीक है, स्टोरेज का, और आप खाली एसएसडी खरीदते हैं तो बहुत महंगा आपको पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉस्ट में ही आपको पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप 1 टेराबाइट लगा लेते हैं वेस्टर्न डिजिटल और इसी के अंदर ही आप जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी स्लो मिलेगी, क्योंकि जो हमारी एसएसडी हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है दोस्तों, कई गुना फास्ट होती है एचडीडी से। तो इसलिए हमें दोनों ही चीजों का यूज करना है। मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, दोनों ही चीज गारंटी के साथ यूज करना। कैसे? आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए आप एसएसडी को तो यूज कर सकते हैं खाली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, आप एसएसडी में खाली ऑपरेटिंग सिस्टम रखिए। तो मुझे लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली अगर आप घर के पर्पज के लिए सिंपल काम करने के लिए तो 128 जीबी की एसएसडी आपके लिए बहुत है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, आपके नॉर्मल एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो आप घर में यूज कर रहे हैं नॉर्मल पढ़ाई के लिए या फिर ऑफिस काम के लिए, आपके लिए बहुत है। अगर आप गेमिंग पर्पज से अपना सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो 256 जीबी की आप ले सकते हैं एसएसडी, या उससे ऊपर की ले सकते हैं, फिर आपकी चॉइस है। क्योंकि गेमिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा में मेमोरी की जरूरत पड़ती है हार्ड डिस्क की, तो आप ये ले सकते हैं। पर आप 1 टेराबाइट की एक वेस्टर्न डिजिटल की जैसे बहुत अच्छी कंपनी में आती है, सैमसंग आती है, बहुत सारी कंपनी आती है, तो उसमें आप एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो तो एसएसडी में हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी स्टोरेज करेंगे अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन करके उसके अंदर अपना डेटा को सेव करके रखेंगे। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो एचडीडी को यूज नहीं करेगा, वो एसएसडी से स्टार्ट होगा। तो एसएसडी की स्पीड फास्ट होती है तो आपको भी फील होगा कि हाँ मेरा कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एसएसडी बहुत फास्ट होती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों आपको लगाना है। एसएसडी में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और अपनी स्टोरेज के लिए सेव करने के लिए 1 टेराबाइट कम से कम हार्ड डिस्क लगाइए जो सस्ती भी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आप दोनों का यूज कीजिए अपने स्टोरेज बनाने के लिए। ठीक है, रीड एंड राइट स्पीड, जी हाँ दोस्तों, रीड एंड राइट स्पीड पे भी ध्यान देना। जितनी ज्यादा स्पीड आपकी रीड करने की और राइट करने की होगी हार्ड डिस्क की, यानी एसएसडी और एसएसडी की, उतनी आपके लिए बेनिफिट देगा। तो उसको जो हम नापेंगे 500 एमबीपीएस 600 एमबीपीएस इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, उसका ड्यूरेटिव वारंटी मोस्टली जो है 3 साल तक की वारंटी की मिल जाती है एसएसडी और एसएसडी। तो आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना कि अच्छी कंपनी की खरीदिए और जितनी ज्यादा वारंटी आपको मिलेगी आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम 3 साल की तो मिलती है दोस्तों। ठीक है, ब्रांड पे भी ध्यान देना। ब्रांड बहुत अच्छा खरीदना है आपको, जैसे वेस्टर्न डिजिटल अच्छा है, सैमसंग अच्छा है, सीगेट अच्छा है, बहुत अच्छे ब्रांड माने जाते हैं दोस्तों। इन्हीं कंपनियों के लगाइए, कोई छोटे मोटे ब्रांड की मत लगाइएगा। ठीक है, उसमें आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी, बार बार परेशानी हो सकती है। अच्छे ब्रांड के लगाइए, ड्यूरेबिलिटी होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी और आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। तो होप करता हूं कि ये जो एसएसडी और एसएसडी है आप लोग अच्छे से समझ आ गया होता क्या है और दोनों का यूज करना है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अब एलईडी मॉनिटर की बात करते हैं। जी दोस्तों, मॉनिटर खरीदते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारा। क्योंकि मॉनिटर जो होता है हमें हर चीज को दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, तो मॉनिटर तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो साइज पे सबसे पहले ध्यान देना। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितना बड़ा मॉनिटर खरीदें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम 18.5 इंच या 19 इंच का आता है, वो आप जरूर यूज करिए। वाइड स्क्रीन का यूज करना है। ठीक है, और इससे ऊपर का लेंगे तो मैक्सिमम आप अगर घर के पर्पज के लिए ले रहे हैं या फिर आप ऑफिस पर्पज के सिर्फ आपको काम करना है तो आप 21 इंच तक का बहुत होता है दोस्तों, 8.5 से 21 इंच तक बहुत होता है। तो मैं रेकमेंड वैसे करूंगा 18.5 इंच अगर आपको नॉर्मल काम करना है। ठीक है, और उससे ऊपर आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद एस्पेक्ट रेशो पे ध्यान देना। 6:9 वाला आपको लेना है जो वाइड स्क्रीन होता है, जिसमें एचडी वीडियो आप आराम से, एचडीएमआई या फुल एचडी आप आराम से चला सकते हैं। ठीक है, एक अल्ट्रा वाइड होता है,
ठीक है, 21:9 का, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो वैसे मैं रेकमेंड करूँगा 6.9 जो नॉर्मल चलता है, आप ये ले सकते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। रेज़ोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब रेज़ोल्यू आप खरीदेंगे तो आप देखना कि आपका जो मॉनिटर है वो फुल एचडी वीडियो रन कर सकता है, फुल एचडी, ठीक है, या 4K। तो फुल एचडी तो मिनिमम लीजिए, एचडी मत लीजिए, 1080p मिनिमम लीजिए दोस्तों, जिसमें एचडीएमआई केबल आएगी, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा स्केलिंग कर सकते हैं 1080p तक। अगर आप 4K लेते हैं तो आपकी मर्जी है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप 4K वीडियो वगैरह भी इस पे चला सकते हैं। तो मिनिमम 1080p का आपको रिजोल्यूशन लेना है दोस्तों। डिस्प्ले पैनल में टीएन आता है, आईपीएस आता है, वीए आता है, एलसीडी आता है, एलईडी आता है, क्यूएलओएलईडी आता है, ठीक है। तो आईपीएस पैनल ज्यादा आते हैं मोस्टली, और अब जो है एलईडी का जमाना है, तो एलईडी ही मॉनिटर लेना आपको, इनमें से कोई सा नहीं लेना, एलईडी को फोकस करना। और जैसे 4K हो गया तो वो ओएलईडी के लिए हो गया, ठीक है। तो 1080p में आपको एलईडी डिस्प्ले पैनल लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। रिफ्रेश रेट, जी हाँ दोस्तों, रिफ्रेश रेट क्या होता है, जब कोई भी पिक्चर मूव होती है तो मूव होने में जैसे आप देखते हैं ना, थोड़ा सा ब्लर होती है, थोड़ा सा मतलब मोशन टाइप का होता है। तो अगर आप गेमिंग पर्पज के लिए ले रहे हैं सिस्टम, तो आपको ध्यान देना कि जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट आपका मॉनिटर का होगा, उतना ज्यादा आपको गेमिंग खेलने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि गेमिंग में एकदम से मूवमेंट बहुत जल्दी होती है। पर अगर आप नॉर्मल अपने घर के लिए ले रहे हैं, ऑफिस पर्पज के, 64 एक नॉर्मल आता है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। पर गेमिंग के लिए जितना ज्यादा आप ले सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो होप करता है एलईडी मॉनिटर भी आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसका कीबोर्ड माउस नॉर्मल चीज है, आपको सबको पता है भी कीबोर्ड माउस भी हमें जरूरी चाहिए। इसमें भी कुछ बातें ध्यान दें, साइज जितना कॉम्पैक्ट साइज होगा आपके लिए अच्छा रहेगा, जगह कम घेरेगा आपका, ठीक है। की टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हो, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी हो, कनेक्टिविटी दो तरह के होते हैं, यूएसबी वाला आता है हमारा, जिसपे आप अपने डेस्कटॉप पीसी से पीछे कनेक्शन कर देते हैं कनेक्टिविटी तार के थ्रू, और एक आता है वायरलेस, ठीक है। तो अगर आप सिंपल, आपको लगता है कि यार मेरे को कंप्यूटर इधर उधर मूव नहीं कराना है, तो आप वायर वाला लीजिए दोस्तों, ठीक है। वायर वाला मैं ही रेकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि आपको जो है ना कहीं लेके तो जाना नहीं, डेस्कटॉप पीसी है, और डेस्कटॉप पीसी का मतलब क्या होता है, एक टेबल पर हमने उसे रख दिया, अब आप उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग शोबाजी के लिए या फिर पता नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो वो वायरलेस कीबोर्ड माउस खरीद लेते हैं। मुझे लगता है दोस्तों उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा आपका आएगा, ठीक है, बहुत महंगे पड़ेंगे। दूसरा, इनको उसके चलाने के लिए आपको अलग से बैटरी भी उसमें लगानी पड़ेगी। तो आप जो है सीधा कनेक्शन वाला लीजिए, कनेक्शन वाले में कुछ नहीं होता, सिंपल लगाया और अपना काम शुरू, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए मैं ये बोलूंगा कि वायर वाला लीजिए, यूएसबी वायर वाला, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैकलाइट, अगर इसमें लाइटिंग वाइटिंग है, बैकलाइट से बेनिफिट ये होता है आपको कि आप अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। अंधेरे में काम करें तो कीबोर्ड की जितनी की होती है ना, वो लाइट से चमकती रहती है, तो आपको थोड़ा सा एक अंधेरे में काम करने में बेनिफिट मिल सकता है बैकलाइट वाले कीबोर्ड या माउस से। बिल्ड क्वालिटी अच्छी लेनी है आपको, अच्छी कंपनी का लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं अच्छी कंपनी में बात करूँ, डेल का रेकमेंड करूंगा, डेल के कीबोर्ड माउस लीजिए, अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं, और लगभग 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो होप करता हूँ कीबोर्ड और माउस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस। मान के चलिए दोस्तों, हमारा डेस्कटॉप पीसी अब बन के तैयार हो चुका है, हमारा पूरा कंप्यूटर बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी पार्ट आपने पढ़े वो सारे के सारे आपको जरूरत होगी एक कंप्यूटर बनाने में। तो उन सारों को यूज करके, ठीक है, चूज आपने कर लिया, अब आपने एक कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की, यूपीएस की। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस एक कंप्यूटर के साथ होना बहुत जरूरी है। जब भी मुझसे कोई कंप्यूटर के बारे में पूछता है तो मैं उनको जरूर बताता हूँ, भाई डेस्कटॉप पीसी अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास यूपीएस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपीएस क्या होता है, आपके कंप्यूटर को लगातार चलाए रखता है। अचानक से लाइट अगर चली भी जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका कंप्यूटर चलता रहता है। आपको 10 या 15 मिनट का, जितना भी डिपेंड करता है आपके यूपीएस पर, आपको एक बैकअप मिल जाता है, और उससे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जब डायरेक्ट बंद हो जाता है, बार बार डायरेक्ट बंद होगा, आपने यूपीएस लगाया नहीं, सिंपल डायरेक्ट अपने प्लग से कनेक्ट किया हुआ करके, तो क्या होगा, जैसी लाइट भगेगी, आपको पता हमारे इंडिया में लाइट आती जाती रहती है, तो जैसी लाइट भगेगी तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाएगा। फिर आप उसे नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे, फिर कभी फ्यूचर में फिर लाइट चली जाएगी, फिर डायरेक्ट बंद होगा। इस तरह से जब आपका कंप्यूटर बार बार डायरेक्ट बंद होगा, तो डायरेक्ट बंद होने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, ठीक है। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, कंप्यूटर में कोई डिवाइस खराब हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो सकता है, आपकी कोई एप्लीकेशन या आपका डेटा है वो आपका खराब हो सकता है। तो यानी गारंटी नहीं है कंप्यूटर कब तक चलेगा, और घंटे % आपका कंप्यूटर जरूर खराब होगा। बहुत लोगों का मेरी नजर में हुआ भी है। तो आपको यूपीएस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूपीएस में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले साइज, सिंपल, जितना छोटा लेंगे बड़ा लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई अगर ज्यादा पावरफुल ले रहे हैं तो बड़ा आएगा, छोटा ले रहे हैं तो छोटा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पावर बैकअप जितना ज्यादा आप रखना चाहते हैं इस पे भी डिपेंड करना है। कभी कभी यूपीएस तो आपने ले लिया,
अब आपको यही नहीं पता ये कितना है, बस आपने सोचा महँगा होगा, अच्छा होगा, आपने ले लिया। अब आपका बैकअप आधे घंटे का, 1 घंटे का ले लिया, पर आपका पर्पज़ था सिर्फ़ शट डाउन करना कि भई मेरा कंप्यूटर चुपचाप शट डाउन हो जाए, जब लाइट आएगी तो मैं काम कर लूँगा। तो आप मिनिमम 10 या 15 मिनट का 5-10 मिनट का बैकअप आता है, वो वाला भी आप यूपीएस ले सकते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए। अगर आपको काम भी करना है कि भई मेरा कम से कम 2 घंटे का बैकअप हो, 4 घंटे का बैकअप हो, जिससे कि मैं लाइट ना आने पर काम करता रहूँ, तो पावर बैकअप आप ज़्यादा वाला ले सकते हैं, ठीक है? बैटरी टाइप, जी हाँ दोस्तों, बैटरी टाइप पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा पावर बैकअप वाला आप अपना यूपीएस लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको जो है बैटरी भी लगेगी। तो बैटरी लिथियम बैटरी वाली आपको लेनी है, इसकी लाइफ अच्छी होती है और इसका पावर बैकअप भी अच्छा होता है, ठीक है? इको मोड, एनर्जी सेविंग होना चाहिए आपके उसमें यूपीएस के अंदर, क्योंकि इको मोड में चलेगा तो आपकी पावर सेविंग भी ये करता रहेगा। तो इस फंक्शन को आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है? बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी का लीजिए, पावरफुल लीजिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी यूपीएस की लाइफ अच्छी हो। 1 साल तक की वारंटी इसमें मिल जाती है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यूपीएस के बारे में। अगर आपके घर में इन्वर्टर है, आपने नया इन्वर्टर खरीदा है, ठीक है? तो आज की डेट में जो इन्वर्टर है आपके घर में जो लगा हुआ है, आप इन्वर्टर के पीछे देखिएगा, उसमें यूपीएस मोड होता है। क्योंकि आजकल जितने भी नए इन्वर्टर हम लोग खरीद रहे हैं, उसके अंदर जो है यूपीएस का हमें सिस्टम मिलता है पीछे, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बटन ऊपर नीचे करना है बस, ठीक है? तो वहाँ से आप यूपीएस के बटन को ऊपर कर दीजिए, तो आपका जो घर का इन्वर्टर है, वो यूपीएस बन जाएगा और आपके कंप्यूटर को कभी भी बंद नहीं होने देगा। मोस्टली आजकल के इन्वर्टर में 100% वो फैसिलिटी आपको मिलेगी अगर आपका लेटेस्ट इन्वर्टर है। तो अपने कंप्यूटर में एक बार सॉरी इन्वर्टर में आप लोग पीछे की तरफ होगा, ध्यान देना वहाँ पे यूपीएस लिखा होगा, तो उस बटन को ऊपर कर देना यूपीएस की तरफ। तो आपका जो है कंप्यूटर के लिए फिर अलग से आपको यूपीएस खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली आपको आजकल के इन्वर्टर में वो 100% मिल जाता है, ठीक है? तो होप करता हूँ ये यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने 8 पॉइंट बताए आपको, और वो 8 पॉइंट में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें क्या-क्या ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखी। होप करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो ये लगी होगी। इस वीडियो को अब आप लोग समझ गए होंगे देख के कि भई अब हम डेस्कटॉप पीसी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने साथियों को जो कंप्यूटर खरीदना चाहता है उसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो 100% करके रखिए चैनल को, जिससे कि आप को जब भी नई इस तरह की ट्यूटोरियल वीडियो मिले तो आप अच्छे से उस वीडियो को देख पाएं, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।